नमस्ते दोस्तों, चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को बिल्कुल पलट कर रख दिया है। हाँ, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ही बात कर रहे हैं। इस चर्चा में हम एआई के बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से लेकर उसके एडवांस्ड फ्यूचर तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो बिना किसी मेरी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि इस चर्चा का रोड मैप क्या है। पहला, एआई आखिर है क्या। दूसरा, इसके टाइप्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस से इसकी तुलना। तीसरा, एआई की नींव और इसके सीखने का प्रोसेस। चौथा, एआई बनाने का तरीका। और आखिर में रियल वर्ल्ड में इसके यूजेस। सेक्शन 1, एआई क्या है, एक बेसिक परिचय। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये एआई आखिर है क्या भला। देखिए, अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां हम मशीन्स को ठीक इंसानों की तरह सोचने, सीखने और डिसीजंस लेने की काबिलियत देते हैं। बेसिक आइडिया बस इतना सा है कि कंप्यूटर्स को एक आम से डब्बे से निकालकर इतना स्मार्ट बनाना है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और नए डेटा से खुद ब खुद सीख सकें। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कोई कल की आई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है। एआई का सफर 1950 में ही शुरू हो गया था, जब एलन ट्यूरिंग ने अपना फेमस ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया था, बस ये चेक करने के लिए कि क्या एक मशीन इंसान को बेवकूफ़ बना सकती है। फिर 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द ऑफिशियली यूज हुआ। 2000s में आकर मशीन लर्निंग का एक बड़ा बूम आया, और अब देखिए 2020s में चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे टूल्स ने तो हम सबके काम करने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। सेक्शन 2, एआई बनाम मानव, प्रकार और क्षमताएं। चलिए अब एआई के अलग अलग लेवल्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है नैरो एआई। ये वो एआई है जो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक काम में मास्टर होता है, जैसे चेस खेलना हो, गूगल ट्रांसलेट हो या फोन का फेस अनलॉक। आज की दुनिया में यही सबसे कॉमन है। फिर आता है जनरल एआई, जो एक चमकते हुए डिजिटल ब्रेन जैसा है, एक ड्रीम गोल जहां एआई बिल्कुल एक इंसान की तरह हर काम खुद कर सके। और उसके भी आगे है सुपर एआई, जो इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। पर खैर, फिलहाल ये सिर्फ साइफाई मूवीज की स्क्रिप्ट तक ही सीमित है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, आखिर बेहतर कौन है, एआई या इंसान? सच्चाई तो ये है कि दोनों की ताकतें बिल्कुल अलग अलग हैं। एआई एक लाइटनिंग फास्ट स्पीड से डेटा प्रोसेस कर सकता है, वो कभी थकता नहीं है और पैटर्न्स को बिल्कुल परफेक्टली पहचानता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस के पास क्रिएटिव सोच है, इमोशनल एम्पैथी है, कॉमन सेंस है और सही गलत की समझ है, जो इन मशीन्स के पास बिल्कुल नहीं होती। तो कंपटीशन नहीं है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सेक्शन 3, एआई की नींव और उसके सीखने का तरीका। एक बात क्लियर कर लेते हैं, एआई के पीछे कोई जादू या मैजिक नहीं है, बल्कि सॉलिड मैथ और लॉजिक का फाउंडेशन काम करता है। लीनियर अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिसेस और वेक्टर्स आते हैं, वो इसकी हड्डी या बैकबोन है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की मदद से अनसर्टेन सिचुएशंस में बेस्ट गेस लगाया जाता है और लॉजिक से इफ देन रूल्स सेट होते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट पता क्या है? डेटा। डेटा एआई की खुराक है। बिना बहुत सारे और बिल्कुल साफ डेटा के दुनिया का सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल भी किसी काम का नहीं है। अब इस खुराक से मशीन सीखती कैसे है? इसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। इसके 3 मेन तरीके होते हैं। पहला, सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां लेबल्स के जरिए सिखाया जाता है, जैसे कि हमारे ईमेल्स को स्पैम और नॉन स्पैम में फिल्टर करना। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां एआई बिना किसी मदद के खुद सिमिलर डेटा को ग्रुप करता है। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां सही काम करने पर रिवॉर्ड और गलत पर पेनल्टी मिलती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक सिस्टम कोई वीडियो गेम खेलना सीखता है। बस यही वो प्रोसेस है जो इन मशीन्स को सच में इंटेलिजेंट बनाता है। डीप लर्निंग को और अच्छे से समझने के लिए एक पल के लिए ह्यूमन ब्रेन के बारे में सोचिए। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक बड़ा जाल होता है, वैसे ही एआई में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्हें कॉम्प्लेक्स लेयर्स में जोड़ा जाता है। डेटा पहले इनपुट लेयर से अंदर आता है, फिर हिडन लेयर्स के अंदर उसकी बहुत डीप प्रोसेसिंग होती है और आखिर में आउटपुट लेयर से हमें फाइनल आंसर मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क ही है जिसने आज वॉइस असिस्टेंट्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स को रियलिटी बना दिया है। सेक्शन 4, एआई बनाने का तरीका और उसका डेवलपमेंट प्रोसेस। किसी भी एआई मॉडल को डेवलप करना ना बिल्कुल एक हाई क्वालिटी एनिमेशन वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाने जैसा ही है। सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन,
जो बिल्कुल एक एनिमेशन के लिए स्टोरी बोर्ड और रॉ स्केचेस इकट्ठा करने जैसा है। फिर आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, जहां कचरे को हटाया जाता है, ठीक जैसे एनिमेशन में रफ लाइंस को क्लीन करके रिगिंग होती है। उसके बाद होता है मॉडल ट्रेनिंग, जो बिल्कुल रेंडरिंग फेज की तरह है, जहां एआई उन फ्रेम्स और डेटा से असल में सीखता है। फिर टेस्टिंग आती है, फाइनल रेंडर को ध्यान से रिव्यू करने के लिए। और आखिर में डिप्लॉयमेंट, यानी इस मास्टरपीस को रियल वर्ल्ड में यूज के लिए लॉन्च कर देना। तो इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को चलाने के लिए टूल्स कौन से चाहिए होते हैं? पाइथन यहाँ की सबसे पॉपुलर और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। न्यूरल नेटवर्क्स बनाने के लिए गूगल का ओपन सोर्स टेंसरफ्लो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बन चुका है। और वहीं अगर कटिंग एज रिसर्च की बात करें तो फेसबुक का पाइटॉर्च डेवलपर्स की सबसे पहली पसंद है। ये मॉडर्न टूल्स आजकल डेवलपर्स के हाथों में सच में एक जादू की छड़ी जैसा काम करते हैं। सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड में एआई के उपयोग। देखिए दोस्तों, एआई आज सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हेल्थ केयर में देखिए, ये डॉक्टर्स को ट्यूमर्स डिटेक्ट करने और नई लाइफ सेविंग दवाएं बनाने में मदद कर रहा है। फिनेंस की दुनिया में बैंक फ्रॉड पकड़ने से लेकर स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्शंस तक में एआई का बड़ा रोल है। और हाँ, क्रिएटिव फील्ड्स में भी देख लीजिए, आजकल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के जरिए एक पूरा 3D एनिमेशन वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाना कितना आसान हो गया है। ये साफ दिखाता है कि हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया दोनों पर एआई का असर कितना गहरा है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इंसान और एआई अपनी इन अलग अलग ताकतों को मिलाकर आने वाले कल को बेहतर कैसे बना सकते हैं? जैसे कि हमने देखा, एआई के पास रॉ प्रोसेसिंग स्पीड है और इंसानों के पास क्रिएटिव थिंकिंग और एम्पैथी है। असली फ्यूचर इस बात में नहीं है कि एआई इंसानों की जगह ले लेगा, बल्कि इसमें है कि हम दोनों एक साथ मिलकर नई लिमिट्स को कैसे पुश कर सकते हैं। कोलैबोरेशन ही आने वाला कल है। तो सोचिए, क्या हम सब इस कंबाइंड फ्यूचर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?